करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा मुक्तेश्वर, जिसकी पहचान है मुक्तेश्वर धाम मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मुक्तेश्वर की असली खूबसूरती सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ से शुरू होती है एक अलग ही दुनिया, प्रकृति की दुनिया। घने जंगलों से गुजरती शांत पगडंडियां, बादलों के बीच खो जाने वाले ट्रैक्स और दूर दूर तक फैली हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां। मुक्तेश्वर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां हर कदम आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। इस वीडियो में हम मंदिर की शांति से निकलकर उन रास्तों पर चलेंगे जहां पहाड़ बोलते हैं, हवा गुनगुनाती है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुक्तेश्वर की इस खूबसूरत यात्रा को, जहां आस्था और प्रकृति दोनों एक साथ मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और अब हम निकलते हैं हमारे ट्रैक के लिए। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं? बिल्कुल तैयार, चलिए। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हमने हमारा ट्रैक शुरू कर दिया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। ट्रैक के लिए जो हमने रास्ता चुना था वो घने जंगलों से होकर गुजर रहा था, जहां पर हर कदम के साथ प्रकृति और भी करीब महसूस हो रही थी। हमारी मंजिल थी सनराइज से पहले मुक्तेश्वर के सबसे ऊंचे टॉप तक पहुंचना, ताकि वहां से हम उगते हुए सूरज का वो जादुई नज़ारा देख सकें जो शायद जिंदगी भर याद रह जाए। मैं इतना एक्साइटेड था कि इन ख्यालों में खोकर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस की ओर बढ़ रहे थे। पंचायत राजो फॉरेस्ट, पहले तो इतनी पावर थी कि पंचायत के पास कि तुम्हें वो लैंड भी दे सकती थी कुछ। अच्छा। अगर आपके पास घर नहीं है ना, हाँ। तो घर बनाने के लिए आपको थोड़ा भूमि दे सकती है। इतनी अच्छा। पावर थी उसके पास। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने कहीं इसका जो भला हो जाएगा करके तो पावर धीरे धीरे अपने हंसी कम कर दी ना। अब वो ना इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि गांव तक है ना पॉलिटिक्स आ गई। पहले क्या गांव में ऐसा ये नहीं हुआ करता था, मतलब एक गांव की एकता हुआ करती थी ना। अब पार्टी वाला सिस्टम जो है वो गांव में आ गया, तो क्या है कि वहाँ पे वो आपसी दुश्मनी और ये सब है ना, फेवरेटिज्म। तो ये रास्ता पुराना वाला है, वही पैदल मार्ग। ये हाँ मतलब ये कहीं मतलब ये उसी रास्ते में रोड बनी हुई है। अच्छा। पैदल वाले रास्ते में। तो ये पुराना पैदल मार्ग हुआ करता था, मतलब काठ गोदाम से अल्मोड़ा जाते थे। रास्ते और रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांवों की बातें करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी एक मोड़ पर हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखा, जिस खतरे के बारे में हमें पहले से पता तो था, पर उस साइन को देखकर दिल की धड़कन थोड़ा और तेज हो गई। साइन पर साफ लिखा था, इस जंगल में लेपर्ड
और भालू जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ लेपर्ड कब देखे गए हैं लास्ट? लेपर्ड तो यहाँ बहुत है, मतलब ज़्यादा ही संख्या है तो मैंने देखा। यहाँ मतलब जंगल तो यहाँ शुरू हो जाता है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है ना इधर। यहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं, जैसे अब भालू तो मेरे ख्याल से यहाँ बचे नहीं। लेपर्ड तो हैं, बहुत सारे लेपर्ड। एक पल के लिए तो वातावरण एकदम शांत हो गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि रोमांच का असली मजा तो ऐसी ही अनकही कहानियों में छिपा होता है। देखते ही देखते आसमान हल्का नीला होने लगा था। सुबह की पहली रोशनी जंगल की पत्तियों पर पड़ रही थी और हम तेजी से चलते हुए आखिरकार KMVN गेस्ट हाउस पहुंच गए, वही जगह जहां से हिमालय की भव्य चोटियां दिखाई देती है और सनराइज का नजारा मानो जन्नत जैसा लगता है। हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी थी। सोचा था आज 7500 फीट की ऊंचाई से उगते सूरज का जादू देखेंगे, हिमालय को सोने की रोशनी में नहाते हुए देखेंगे। लेकिन शायद प्रकृति ने उस दिन हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। चारों तरफ बादल ही बादल थे, इतने घने कि सूरज भी उनसे झांकने में झिझक रहा था। हमें बस बादलों के पीछे से आती हल्की सी सुनहरी चमक महसूस हो रही थी और हिमालय की वो शानदार चोटियां जो आमतौर पर यहाँ से साफ दिखाई देती हैं, आज पूरी तरह बादलों और कोहरे की चादर में छिप गई थी। एक पल को तो मन थोड़ा उदास हुआ, पर फिर एहसास हुआ कि यही तो पहाड़ों का असली स्वभाव है, अनिश्चित, अनदेखा और हर दिन एक नया रूप लेकर सामने आने वाला। मुक्तेश्वर, जहां हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर रास्ता आपको खुद से थोड़ा और करीब ले जाता है। आज हमें वो साफ साफ हिमालय की चोटियां नहीं दिखी, ना ही वैसा सनराइज जैसा हमने सोचा था, लेकिन फिर भी इस सफर ने हमें बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ उन नज़ारों में नहीं होती जो आंखों से दिखते हैं, बल्कि उन एहसासों में होती है जो दिल में बस जाते हैं। मुक्तेश्वर ने हमें सिखाया कि हर बार मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। अगर आपको भी ऐसी ही शांति, रोमांच और प्रकृति का जादू महसूस करना है,
तो एक बार मुक्तेश्वर जरूर आइए। और जब भी आप मुक्तेश्वर आएं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ियों से उतरकर थोड़ा इन जंगलों में पैदल चलिए। ये पगडंडियाँ सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि प्रकृति का खुला निमंत्रण है। हर कदम पर बदलते नज़ारे, पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा का स्पर्श, ये वो चीज़ें हैं जो किसी स्क्रीन पर महसूस नहीं की जा सकती। थोड़ा समय निकालकर चलिए, रुकिए, सांस लीजिए और इन जंगलों की शांति को खुद में भर लीजिए। और हाँ, एक बात और, जब भी आप मुक्तेश्वर आएं तो प्लीज़ ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके का कोई भी प्लास्टिक का कचरा यहाँ इन जंगलों में ना फैलाएं। यकीन मानिए, मुक्तेश्वर की खूबसूरती का असली जादू सड़क पर नहीं, इन्हीं शांत ट्रेल्स में छिपा हुआ है। धन्यवाद।